हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है स्पिरिट साइंस क्लासेस में। आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का, जिसमें हम बातें करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। बट ये टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कितनी चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ये जाना था कि फोर्स किसे कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन को एक बार मैं बोल देता हूं तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, स्टॉप और चेंज इट्स डायरेक्शन और मे चेंज इट्स शेप। उसे हम कहते हैं फोर्स। और फोर्स कब होता है? जब इंटरैक्शन होता है तब फोर्स होता है। फोर्स को प्रोड्यूस होने के लिए इंटरैक्शन जरूरी होता है। ओके, इतनी चीजों के बारे में फर्स्ट लेक्चर में जाना था। सेकंड लेक्चर में हमने फोर्स को एक्सप्लोर किया था कि जब हम एक से ज्यादा फोर्स कोई एक डायरेक्शन में लगाते हैं तो उन फोर्स का एडिशन होता है और हमें मिलता है रिजल्टेंट फोर्स। और जब कोई फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो उन फोर्सेस का सब्ट्रैक्शन होता है और हमें मिलता है रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि नेट फोर्स। तो ये देखा था, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कम या ज्यादा होती है, उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो सकती है और उसका शेप भी चेंज होता है। और ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम बातें करेंगे टाइप ऑफ फोर्स के बारे में कि फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेटा, देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स के दो टाइप होते हैं। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सिंपल लैंग्वेज में बता दूं तो कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है और ये फिजिकल कॉन्टैक्ट से ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी मूवमेंट होती है, उसकी जो स्पीड कम या ज्यादा होती है, डायरेक्शन चेंज होती है और शेप भी चेंज होती है। बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्स में कॉन्टैक्ट होता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। पर मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि फोर्स को होने के लिए इंटरैक्शन जरूरी होता है बट कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है। ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है उसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता पर इंटरैक्शन होता है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या होता है? कॉन्टैक्ट होता है पर इंटरैक्शन भी होता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को अप्लाई करने के लिए इंटरैक्शन जरूरी होता है पर कांटेक्ट जरूरी नहीं है, क्योंकि नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में कांटेक्ट कहां है? नहीं है कांटेक्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वन बाय वन, ठीक है, चीजों को। यहां पे कांटेक्ट फोर्स की डेफिनेशन है, ऑथेंटिक डेफिनेशन, उसको एक बार देख लेते हैं। कांटेक्ट फोर्सेस आर फिजिकल इंटरैक्शंस दैट occur when two objects come into direct contact with each other। कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं और फोर्स लगता है तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो यहां पे एक एग्जांपल है, ये एक टेबल है और टेबल के ऊपर ये जो बुक है वो रखी हुई है। अब उस टेबल के ऊपर जो बुक है, आप समझ लीजिए मेरे पास ये है टेबल की सरफेस, ओके, और ये है मेरे पास बुक, इसको बुक समझ लीजिए। तो ये बुक को मैं यहां से पकड़ता हूं और इसको लिफ्ट करता हूं, तो यहां मैंने क्या किया? मेरा फिजिकल कांटेक्ट हुआ इस ऑब्जेक्ट के साथ। ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस और मेरे हैंड की सरफेस के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हुआ और ये फिजिकल कांटेक्ट से मैं ये चीज को उठा पा रहा हूं। तो ऐसे फोर्सेस की जिसमें फिजिकल कांटेक्ट होता है और मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। अब ये जो कांटेक्ट फोर्स है उसके दो टाइप्स थे, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। तो अब हम देखते हैं मस्कुलर फोर्स हम किसे कहते हैं। द फोर्सेस रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स एंड इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। कि अपने जो बॉडी के जो मसल्स होते हैं, जैसे कि ये जो बॉडी है उसके ये जो मसल्स आपको दिख रहे हैं, तो ये मसल्स की एक्टिविटी से जो फोर्स लगता है, ऐसे फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं और वो एक कांटेक्ट फोर्स है। जैसे कि मैं अपने हाथों से इस बुक को यहां से पकड़ता हूं और इसको इस तरीके से उठाता हूं, तो मैंने क्या किया? इसका कांटेक्ट हुआ मेरा इस बुक के साथ
और यहाँ पे ये जो हैंड होते हैं, हैंड के जो मसल्स होते हैं, ये फोर आर्म्स, उसकी और ये शोल्डर और ये वगैरह की जो है उसकी उसमें एक्टिवेशन होती है। तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं मस्कुलर फोर्सेस। ये मस्कुलर फोर्स का एक और एग्जांपल है कि ये जो बकेट है उसको मैं टच करे बिना, इसका कांटेक्ट करे बिना इसको उठा नहीं सकता। सो कांटेक्ट इज रिक्वायर्ड। तो ऐसा मस्कुलर फोर्स कि जहां पे ये जो हैंड है वहां के जो फोर आर्म्स के जो मसल्स होते हैं उनका एक्टिवेशन होता है। उनके एक्टिवेशन से हम ये चीजें हैं इस पे फोर्स लगा सकते हैं, इसको पुल कर सकते हैं। तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट मस्कुलर फोर्सेस। ये कॉन्टैक्ट मस्कुलर फोर्सेस का एक और एग्जांपल है कि जब हम बकेट को वेल में से इस तरीके से पुल करते हैं तो हमारा ये जो मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये शोल्डर के, हैंड्स के, फोरआर्म्स के, बैक के, ये सारे मसल्स क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। तो ये है एग्जांपल कॉन्टैक्ट मस्कुलर फोर्स का। यहां पे क्या हो रहा है, ये जो बच्चा है वो अपने हाथों से यहां पे कांटेक्ट है उसका, और इसमें ये जो इसके जो हाथ के जो फोरआर्म्स वगैरह होते हैं, शोल्डर होते हैं, ये मसल्स का एक्टिवेशन हो रहा है। तो ऐसा कांटेक्ट फोर्स की जहां पे मसल्स का एक्टिवेशन होता है उसे हम कहते हैं मस्कुलर कांटेक्ट फोर्सेस। यहां पे भी मसल्स का यूज होता है, कांटेक्ट भी है, तो मस्कुलर कांटेक्ट फोर्सेस के ये एग्जांपल है। यहां पे जो पैर के मसल्स होते हैं उसका यूज होता है। तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं मस्कुलर कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। और ये जितने भी एनिमल्स होते हैं हमारे आसपास उनमें भी वो जितना भी वर्क करते हैं, काम करते हैं, वो अपने मसल्स से ही करते हैं। तो ये भी एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है। तो अभी हमने देखा कांटेक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो बेटा हमारे पास यहां पे एक टेबल है और ये टेबल पे एक बुक को रखी हुई है, ठीक है। ये एक टेबल है और टेबल पे ये एक बुक जो है उसको रखा हुआ है। तो यहां पे ये जो बुक है उसकी सरफेस और ये टेबल की सरफेस एक दूसरे के साथ क्या है, कांटेक्ट में है। अब मैं आपको ये चीज बताऊं कि ये जो बुक है उसको मुझे मूव कराना है, तो मैं यहां से फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको मैंने यहां से इस डायरेक्शन में फोर्स को लगाया। तो बेटा क्या होता है, इन दोनों की जो सरफेस होती है उनके बीच में इनरेगुलरिटीज होती है। जैसे कि ये जो है ब्लू वो है सरफेस ऑफ बुक और ये जो है वो है सरफेस ऑफ टेबल। तो इन दोनों के बीच में हम यहां पे देख सकते हैं छोटी छोटी इनरेगुलरिटीज है, ठीक है। तो जब ये इसके ऊपर होता है तो इन दोनों की सरफेस की इनरेगुलरिटीज के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है, और जब मैं इस पे फोर्स लगाता हूं इस डायरेक्शन में तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है ड्यू टू इनरेगुलरिटीज ऑफ दिस बोथ सरफेसेस। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसे ही हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके। तो बेटा ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम ही है फ्रिक्शन। उसमें हम बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में जानेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है, पर ये डेफिनेशन मैंने बताई ताकि आपको समझ आ पाए। तो यहां पे ये जो टेबल है और ये बुक है, अगर मैं इस बुक को इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहता हूं तो मैं इस तरीके से उसको पुश करता हूं, तो इसकी जो इनरेगुलरिटीज होती है वो एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाएंगी। और मैं अगर इस तरीके से पुश करता हूं तो जो फ्रिक्शन है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ऐसा फ्रिक्शन को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इज अ फोर्स, ठीक है, एक ऐसा फोर्स कि जिसको हमने नाम दिया है फ्रिक्शन। तो बेटा फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। यहां पे एक और एग्जांपल है कि ये जो बच्चा है वो बॉल को इस तरफ मूव करा रहा है लाइक दिस। तो जो बॉल है वो कुछ डिस्टेंस को कवर करने के बाद यहां जाके स्टॉप हो जाती है। तो बेटा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बॉल की जो सरफेस होती है और ये जो लैंड है उसकी जो सरफेस होती है उन दोनों के बीच में ऐसे इनरेगुलरिटीज होती है और ये इनरेगुलरिटीज एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती है। तो ये इंटरलॉकिंग की वजह से जो फ्रिक्शन है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये है बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो बेटा अब तक हमने क्या देखा, टाइप ऑफ फोर्सेस में कॉन्टैक्ट फोर्स देखा, कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने देखा मस्कुलर फोर्स क्या होता है और फ्रिक्शन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होता है।
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बेटा ऐसे फोर्सेस है कि जहां पे कॉन्टैक्ट नहीं होता तब भी फोर्स लगता है, तो उसका एक एग्जांपल है मैग्नेट फोर्स। मैग्नेट फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि मेरे पास अगर ये एक मैग्नेट है, अगर मैं इस मैग्नेट को एक जो आयरन होता है उसके नजदीक लाता हूं इस तरीके से, ठीक है, सिर्फ नजदीक लाया हूं, मैंने इसका कांटेक्ट नहीं करवाया, सिर्फ मैं उसको इसके नजदीक लाया हूं, तो क्या होता है, ये अट्रैक्ट होके यहां पे पुल हो जाता है। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इसको इस तरीके से पुल करता है। तो यहां पे क्या हुआ, फोर्स तो लगा है, इंटरेक्शन तो हुआ है, पर कांटेक्ट नहीं हुआ है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स का ही एग्जांपल है, ये है मैग्नेटिक फोर्स, जिसमें हमारे पास ये मैग्नेट 1 और मैग्नेट 2 दो मैग्नेट्स है, जिसके ये जो पोल्स है वो अपोजिट पोल्स है। तो अपोजिट पोल्स के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि इसमें जो मैग्नेट्स है उनके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां पे क्या होगा, रिपल्जन होगा, रिपल्जन फोर्स होगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहली तो बात ये कि दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता। exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। हम एक बेहतरीन एग्जाम्पल लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो प्लास्टिक की स्ट्रॉ है, उसको हमने यहाँ पे टेबल के साथ इस तरीके से लटका दिया है, और ये जो हमारे हाथ में जो स्ट्रॉ है उसको हम रब करते हैं हमारे हेयर में, और उसको रब करने के बाद ये जो हैंग हो रही है स्ट्रॉ उसके नजदीक लाते हैं, तो ये जो स्ट्रॉ है वो यहां इसके साथ अट्रैक्ट होगी, और क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा तो क्या होता है कि यहां पे हम रब करते हैं और इसके नजदीक लाते हैं तो ये अट्रैक्ट होता है। तो इस फिनोमिनॉन को देख लेते हैं। यहां पे ये जो बलून है उसको हम पकड़ के अपने सर पे इस तरीके से रब करते हैं, ठीक है, रब करते हैं, बहुत सारा रब करते हैं, ठीक है, और उसको बाद में क्या करेंगे, उसको दूर ले जाके उसके इस तरीके से नजदीक लाते हैं, तो ये जो हेयर है वो यहां पे बलून के साथ चिपक जाते हैं। तो ये क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, हमने यहां पे लगाया नहीं है, इसको हेयर से दूर रखा है, तब भी ये जो हेयर है वो यहां पे अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। पर ऐसा क्यों होता है, ऐसा तो क्या हुआ कि यहां पे इस तरीके से अट्रैक्शन होता है। तो ये जो एटम है उसमें ये जो बीच का पोर्शन है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज्ड होता है और इसके आसपास जो घूम रहा है वो नेगेटिव चार्ज्ड होते हैं। तो बेटा क्या होता है कि जब हम इसको बलून को अपने हेयर पे रब करते हैं तो जो एटम का जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है उसमें से नेगेटिव चार्ज जो है वो यहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ट्रांसफर हो गए, जी हाँ, ये सब नेगेटिव चार्ज जो है वो यहां पे क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। अब बचा क्या, जो हेयर में क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज बचे एटम के, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज रह गया है उसके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इसको ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जब हम ये दोनों बलून को अपने सर पे रब करके एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो क्या होता है, तो बेटा रिपल्जन होता है। इसको ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, क्योंकि यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है यहां पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होगा, रिपल्जन होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स fall towards the earth because it pulls them. This force is called the force of gravity or just gravity, and gravity is a attraction force। कि हमारे जो अर्थ है उस पे जितने भी चीजें होती है, जैसे कि ये जो पेन है उसको मैं यहां से छोड़ देता हूं तो ये सीधी नीचे गिरती है। क्यों, क्योंकि जो अर्थ है उसकी कुछ ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी इज अ फोर्स
वो इस ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ पुल करती है। तो ये जो ग्रेविटी है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। यहां पे ये पेन की सरफेस और ये मेरे हैंड की सरफेस के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है पर इंटरेक्शन है, तो यहां पे ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है ग्रेविटी। जैसे कि ये जो सेब है वो ऊपर से नीचे गिरता है, तो क्यों गिरता है? ड्यू टू ग्रेविटी। हम यहां से जो ये क्या है, अर्थ है, मदर अर्थ, तो यहां पे हम जब बॉल को ऐसे उछालते हैं तो वो नीचे क्यों आता है? ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो बॉल है उसको छोड़ देते हैं तो वो नीचे क्यों आता है? ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये क्या है? ये अर्थ है अगेन, और ये हम देख सकते हैं कि ये बॉल नीचे आ रही है ड्यू टू ग्रेविटी। हम शावर लेते हैं तो शावर में ये जो पानी है वो नीचे ही क्यों आता है? ये जो वाटर है वो नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? ड्यू टू ग्रेविटी। जो स्काई डाइविंग करते हैं प्लेन से, हम जब जंप करते हैं तो हम सीधे नीचे आते हैं अर्थ पे, क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। सो बेटा ग्रेविटी इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, चलिए तो आज के लेक्चर में हमने ये बातें की टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे फोर्सेस की जिसमें कॉन्टैक्ट होता है उसको कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। ऐसे फोर्सेस की जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं होता ऑब्जेक्ट्स के बीच में, सरफेस के बीच में, उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। पर ये दोनों जो फोर्स है उसमें इंटरेक्शन होता है पर कॉन्टैक्ट में वेरिएशन होता है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कॉन्टैक्ट होता है, नॉन कॉन्टैक्ट में नॉन कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट नहीं होता। मस्कुलर फोर्स में जो मसल्स का एक्टिवेशन है उससे फोर्स लगता है, तो मस्कुलर फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इज एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स है जिसमें मैग्नेट है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, और जो ग्रेविटी है वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लासेस में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी, तब तक के लिए खुश रहिए, हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लासेस में। मिलते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अच्छे से वीडियोस देखते रहिए और पढ़ते रहिए, अच्छे मार्क्स को गेन कीजिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच।